झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, झुकता तो हर कोई है, हर किसी के सामने कोई एक ऐसा ताकतवर खड़ा हो जाता है, या यूं कहें कि शेर के सामने सवा शेर तो एक दिन जरूर मिल जाता है, जिसके चलते उसको पीछे हटना पड़ता है, या यूं कहें कि झुकना पड़ता है। दोस्तों, शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। विपक्षी पार्टी की जीत हुई है। जी हां, जीत इस कदर हो गई कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा है और पीछे कदम हटाना पड़ा है। और इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले 2 दिनों से शीतकालीन सत्र चल रहा था। पहला ही दिन हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और आज दूसरा दिन था। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन आज एक ऐसी बड़ी खबर निकल करके आई कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार हो चुकी है। जी हां, तैयार हो चुकी है। और न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया पर, बल्कि जो चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, या यूं कहें कि जो चुनाव में जो सुधार करने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा किया जाएगा। जी हां, खबर में देखिए लिखा गया है, चुनाव सुधारों पर संसद में बहस के लिए तैयार सरकार, तारीखों का भी हुआ ऐलान। जी हां, तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार झुक चुकी है, सरकार अब तैयार हो चुकी है एसआईआर की प्रक्रिया पर कि अब हम चर्चा करेंगे। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि किरण रिज्जू साहब ये बता रहे थे कि सरकार चर्चा करेगी, लेकिन सरकार को जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और देखिए, यह खबर निकल कर आ रही है, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, जिस खबर में बताया जा रहा है कि सरकार मान गई है, एसआईआर पर चर्चा किया जाएगा। यानी साफ तौर पर विपक्ष की भारी जीत हो गई है। अब सरकार पीछे कदम हटाकर इस पर चर्चा करना चाहती है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन खबर यह निकल करके आ रही है कि पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 8 तारीख को वंदे मातरम पर सबसे पहले भाषण देंगे सदन के अंदर में, और करीब 10 घंटे तक इस पर बहस चलेगा, चर्चा चलेगा। और ठीक 8 तारीख को और 9 तारीख को, 9 तारीख और 10 तारीख को विपक्ष को मुद्दा मिलेगा एसआईआर की प्रक्रिया पर बातचीत करने का, जिसके बाद अगले दिन अर्जुन राम मेघवाल साहब आएंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। खबर में देखिए क्या लिखा है। खबर में लिखा गया है, लोकसभा में वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को होगी चर्चा, पीएम मोदी देंगे संबोधन, एसआईआर पर 9-10 दिसंबर को होगी बहस। आगे देखिए लिखा गया है कि शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा सोमवार 8 दिसंबर को होगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं चुनाव सुधारों एसआईआर पर चर्चा मंगलवार को 9 दिसंबर को होगी और ठीक अगले दिन यानी 10 सितंबर को जवाब देने के लिए, जो विपक्ष सवाल पूछेगा उसका जवाब देने के लिए 10 दिसंबर को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब जवाब देंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है, सरकार झुक गई है, एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार हो गई है। यानी पहली इंडिया गठबंधन की जीत। जी हां, राहुल गांधी की पहली जीत। एसआईआर की प्रक्रिया पर सबसे बड़ा अगर अहम रोल किसी का है तो वह है राहुल गांधी का, जो सड़क से लेकर के संसद तक विरोध करते रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मुझे एक कहानी याद आ गई, शायद आपने भी वो कहानी सुनी होगी। किसी जमाने में किसी मोहल्ले में क्या होता है कि एक चोर को पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए चोर को पकड़ा जाता है। भाई गांव के लोग होते हैं, वो चोर को पकड़ करके लेकर जाते हैं प्रधान के पास, और जब प्रधान के पास लेकर के जाते हैं तो प्रधान कहता है कि भाई इसने तो चोरी की है और इसको सजा इसको जरूर मिलेगी। और सजा के तौर पर जब उससे पूछा जाता है कि भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, चोर से पूछा जाता है कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू 100 प्याज खा ले या तो तू 100 कोड़े खा ले। अब वो सोचता है चोर कि कोड़े खाना तो बड़ा नामुमकिन सा है, कोड़े में खा नहीं सकता, भैया पीठ का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, इससे अच्छा कि मैं 100 प्याज ही खा लेता हूं। और जैसे ही वो बोलता है कि हुजूर मैं 100 प्याज खा लूंगा, और जैसे ही खाने शुरुआत करता है तो 4-5 प्याज खाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर कहता है कि हुजूर माफी चाहिए, मुझे माफी चाहिए, मैं 100 कोड़े खा लूंगा लेकिन प्याज नहीं खा पाऊंगा। प्रधान साहब कहते हैं कि रोक दो, 100 कोड़े दिया जाए, प्याज छीन लिया जाए। 100 कोड़े दिया जाता है। जैसे ही 4-5 कोड़े लगते हैं वो कहता है हुजूर ये सहन नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो आप मुझे
100 प्याज ही खिला दीजिए। और यही इसी तरीके से लगातार चलता रहा, कभी 100 कोड़े के नाम पर, कभी 100 प्याज के नाम पर, कभी कोड़े फिर प्याज, फिर कोड़े फिर प्याज। और यकीन मानिए इस कहानी में ऐसा होता है लास्ट में कि जो मुजरिम होता है, जो चोर होता है, वो 100 कोड़े भी खा लेता है और 100 प्याज भी खा लेता है। यानी काम वही करता है लेकिन पूरी फजियत कराने के बाद। और आज यही हाल हो गया दोस्तों कि सरकार अपनी पूरी तरीके से फजियत करा लेती है। 2 दिन का संसद स्थगित हो जाता है, हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है। जब पूरी फजियत हो जाती है तब सरकार आती है और कहती है कि भैया हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह हाल हो चुका है। खबर में यह बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत करेंगे, सदन की चर्चा की शुरुआत करेंगे, वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे और लगभग 10 घंटे का वक्त मिलेगा, इस पर पूरी बहस होगी। उसके बाद 9 दिसंबर को एसआईआर पर, चुनावी सुधारों पर चर्चा होगा, विपक्ष अपने सवालों को रखेगा। और हो सकता है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 8 दिसंबर को भाषण देंगे, शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है कि 9 दिसंबर को कम से कम राहुल गांधी जी जरूर जवाब देंगे और 10 तारीख को अर्जुन राम मेघवाल जी जो है आएंगे और उसका पूरा जवाब देंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल करके आई है, क्योंकि पिछला जो सदन था वो हंगामे के भेंट चढ़ गया था, एक भी सुचारू रूप से चल नहीं पाया सदन। और कल के दिन आप सभी ने देखा, लगभग ये बताया जाता है कि लगभग 17-18 मिनट, ज्यादा 19-20 मिनट ही सदन की कार्रवाई चल पाई, उसको स्थगित हो गया। और आज के दिन भी हालात कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब यह खबर आ रही है कि सरकार झुक गई है, सरकार पीछे कदम हटा लिया है, सरकार मान गई है, चर्चा भी किया जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधन करेंगे वंदे मातरम पर, और उसके बाद 9 तारीख को विपक्षी पार्टियों को मौका मिलेगा और फिर 10 तारीख को अर्जुन राम मेघवाल जी इस पर जवाब देंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में विपक्षी पार्टियों की जीत हो गई है? राहुल गांधी जो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो कहते रहे हैं, आखिरकार सरकार को वो बात मानना ही पड़ा। शायद वो बात पहले ही मान लेते तो ना वो 300 सांसदों की गिरफ्तारी होती, डिटेन होते, ना आज 2 दिन का शीतकालीन सत्र स्थगित होता, बल्कि सुचारू रूप से चल रहा होता और जनता के सामने गंभीर मसलों को उठाया जाता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।